इतना बड़ा गिफ्ट परमेश्वर ने हमें दिया है, इतनी बड़ी बात हमें मालूम है, फिर भी आज हम रो रो कर जिंदगी बिताते हैं। रो रो कर, मेरे पास नौकरी नहीं है, मेरे पास काम नहीं है, मेरी फैक्ट्री नहीं चल पा रही, मेरा पैसा कोई लूट के ले गया, मेरे बच्चे कामयाब नहीं हो पा रहे, मेरे घर से बीमारी नहीं निकल रही। क्यों? क्योंकि आपको जो दिखता है वही आप बोलते हो, जो दिखाई देता है, जो आप जानते हो, जो आपके सामने आता है वही आप बोलते हो। अगर आपके सामने आपके बच्चे का दर्द आएगा तो आप उस दर्द को, वो दर्द दिखाई देगा तो आपको। अगर आपके सामने कर्जा आएगा तो कर्जे के बारे में आप बोलोगे। अगर आपके पास मकान नहीं है तो आप मुंह से क्या बोलोगे? मेरे पास मकान नहीं है। सुने जरा ध्यान से, पीछे वाले, दाएं वाले, बाएं वाले, ऑनलाइन वाले, अगर आपके पास कोई ब्लेसिंग नहीं है, जो चीज आपके पास नहीं है, जो दिखाई दे रहा है आपको कि नहीं मेरे पास नहीं है, आप वही तो बोलोगे। अगर कोई लड़ाई झगड़ा घर में है तो आप बोलोगे मेरे घर में लड़ाई झगड़ा है। अगर आपके घर में कोई समस्या है तो आप बोलोगे समस्या है। अगर आपके घर में बीमारी है तो आप 10 बार 20 लोगों को बोलोगे मेरे घर में बीमारी है, मेरे घर में लड़ाई झगड़ा है। बोलोगे कि नहीं बोलोगे? अगर कोई पूछता है आपसे तो आप बोलोगे कि नहीं? बोलते हैं ना? क्योंकि जो आप देखते हो, जो आप सुनते हो, जो आपको महसूस होता है वही आप बोलते हो। जो आपको दिखाई देता है, जो आपको महसूस होता है, जो आपके सामने है, जो आपके परिवार में, आपके जीवन में इस समय चल रहा है, जिस समस्या में आप घिर गए हो, जो चीज़ सामने नजर आ रही है, जो चीज़ आपको दुख दे रही है। अगर आपके बच्चे नशा कर रहे हैं तो आपको नशा दिखाई दे रहा है। आप जिस चीज़ का सामना कर रहे हो वो चीज़ आपको दिखाई दे रही है, और उसी के सामने हो सकता है आप घुटने टिकाकर बैठ गए हैं, या घुटने ना भी टिकाए हो, लेकिन एक स्वभाव के कारण, ध्यान से सुनना, एक ऐसा स्वभाव आप सबका है, हम सबका है, जो हम देखते हैं वो बोलते हैं, जो हमारे जीवन में होता है वही हम बोलते हैं। बोला हालेलुया। मतलब कि अगर कोई भी समस्या आपके जीवन में होगी तो वो आप बोलोगे। बोलोगे कि नहीं? क्योंकि आपको जो दिखाई देगा वो आप बोलोगे। अब परमेश्वर यही बात आपको समझाना चाहते हैं कि यार ये चीज नकली का नाटक है, ये भ्रम है, ये भ्रम है, ये नकली का नाटक है। ये शैतान ने जाल बनाकर तुझे परेशान करने के लिए, तेरे को परमेश्वर के कलाम से दूर करने के लिए, तुझे याद ही, अब कितने लोगों को याद था कि मैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन कितनों को याद है कि मैं प्रतिज्ञा का वारिस हूं? कितनों को याद है कि मेरे पास प्रतिज्ञा का वारिस हूं मैं? अरे जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा धनी होने की, मान सम्मान की, हर चीज की आशीष अब्राहिम को दी थी, और एक संतान के लिए वो तरस रहा था, परमेश्वर ने उसको अनगिनत संतानों का पिता ठहरा दिया। आज उसकी संतान को गिन भी नहीं सकते। मेरी बात समझ रहे हैं? फिर से जरा ध्यान से सुनना बात को। जो लोग अपने जीवन में वचन भी पढ़ते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन आपको जो समस्या सामने दिखाई देगी आप उसमें घिर जाएंगे, आपके सोच विचार वैसे हो जाएंगे, आपकी बोलबाणी, आपका स्वभाव, जिससे भी आप मिलोगे आप शेयर करोगे, यार मेरे घर में ना, यार मेरा बच्चा, यार मेरी बीवी, मेरा बच्चा, नहीं पता नहीं यार मैं बहुत प्रार्थना कर रहा हूँ लेकिन यार मेरा बच्चा मेरा कहना नहीं मानता। ये जो आप देखोगे वही आप बोलोगे, जो समस्या आपको दिखाई देगी वही आप बोलने लगोगे, उसको महसूस करने लगोगे, उसको हो सकता है आप अपने जीवन में ग्रहण करने लग जाओ। आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ मेरी जिंदगी यही है, बस ये समस्या है, ये मेरी जिंदगी है। कई लोग ऐसे घुटने टिका लेते हैं। मैं फिर बोल रहा हूं कि जो आप देखते हो, जो आप समझते हो, जो आपको दिखाई देता है वो आप बोलते हो। परमेश्वर आपको ये बात समझाना चाहते हैं, सुन ले मेरी बेटी, सुन ले मेरे बेटे, तू प्रतिज्ञा का वारिस है, तू प्रतिज्ञा का वारिस है। किसी और के पास संतान होगी या नहीं होगी, तेरे पास जरूर होगी। अब करना क्या है? बहुत सारे लोग यार प्रतिज्ञा की संतान, प्रतिज्ञा के वारिस हम भी हैं, अब्राहिम के संतान हम भी हैं। अब्राहिम को जो परमेश्वर ने दुनिया की सबसे ज्यादा ब्लेसिंग उसको दी, वो सारी हमारे पास भी आने वाली हैं। लेकिन अब हमें दिखाई देगा तो बोलेंगे ना, हमें महसूस होगा तो बोलेंगे, हमें दिखाई देगा तब बोलेंगे ना।
जब धन चल कर आएगा, जब गाड़ी चल कर आएगी, जब घर में खुशियां आएंगी तो हम बोलेंगे ना खुशी आ गई है। जब बच्चे कामयाब होंगे तो हमें लगेगा कि नहीं मेरा बच्चा कामयाब हो गया। जब आपकी नौकरी लगेगी तब आप बोलोगे कि मेरी नौकरी लग गई है। ध्यान से सुनना, बहुत गहरी बात है, ध्यान से सुनना, बहुत बड़ा भेद है। ध्यान से सुनना। अभी 5 मिनट में जो प्रतिज्ञा के वारिस हैं, जो प्रतिज्ञा के वारिस हैं, वो वारिस सबूत के साथ गवाही देने वाले हैं। खाली हवा में बात नहीं करने का कि हमने वचन को पढ़ा, हम लोग अब्राहम की संतान है, अब्राहम के वंशज है, परमेश्वर की संतान। अरे परमेश्वर की संतान अगर तू है, परमेश्वर ने अपनी संतान के लिए जितनी भी ब्लेसिंग ठहराई है वो सब तेरे लिए है। बोलो आमीन। अब बात सवाल इस बात का है कि वो आपको मिलती क्यों नहीं है, कौन चुरा लेता है, कहाँ चली जाती हैं। कोई बात नहीं, हो सकता है हम भरमाए गए हो, हम भटक गए हो, हम परमेश्वर से दूरी हमने बना ली हो। हमने ना बनाई हो, हमारे पुरखों ने, पुरानी पीढ़ियों ने, पुराने वंश जो हमारे वंशज पुरखे थे उन्होंने बनाई होगी, जिसके कारण हम भी भटक गए। लेकिन आज हम परमेश्वर के कलाम को, परमेश्वर को जानते हैं। आज तो हम वचन को जानते हैं। आज तो हम परमेश्वर को जानते हैं। आज तो परमेश्वर हमारे पास है कि नहीं। यही बात परमेश्वर समझाना चाहते हैं। कोई बात नहीं, पुराना जीवन बीत गया, पुरानी बातें बीत गई, अब सब नई सृष्टि है। और अगर तुझे आज भी मेरी बात समझ में आ गई ना, तो मैं आज ही तेरे जीवन को हरा भरा कर दूंगा। आज 15 साल से, 20 साल से, 25 साल से बेबी ब्लेसिंग नहीं है, अरे तू आज ही ले। ऐसे नहीं बोल रहा, मैंने कहा ना, जो वारिस हैं, जो वारिस हैं वो अभी सबूत के साथ गवाही देंगे। मैंने ये नहीं बोला कि आप अगर आप वारिस हैं तो आप गवाही देंगे, मैंने कहा सबूत के साथ गवाही दोगे। बोला आमीन। लिखा 17 में 17 को जरा फिर से पढ़ेंगे ध्यान से। जैसा लिखा है, सब लोग ध्यान से सुने। जैसा लिखा है, जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है। मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है। आगे, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वो है। जरा स्क्रीन पे ऐसे ही बड़ा करके रखियो, दिखाओ देखो स्क्रीन पे, सब लोग स्क्रीन पे देखेंगे। जैसा लिखा है कि मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें है ही नहीं। क्या लिखा, मेरे पीछे बोलो, समझ में नहीं आया होगा ना, समझ में नहीं आया ना। हाँ हाँ हाँ, यही तो बात है। मैं आज इतना स्लो राम राम से क्यों बता रहा हूं, समझ में नहीं आया ना, यही तो बात समझाने का है। सुने ध्यान से, अभी मैं यही स्क्रीन पे बड़ा करके रख बेटे इसको, फिर से सुने। आप जिनको नींद आ रही है वो जाग जाएं, ताली बजाकर धन्यवाद करें। आपकी जिंदगी बदलने वाली है अभी 2 मिनट के अंदर। आमीन। बहुत बड़ी गहरी बात आप समझने वाले हैं, जरा ध्यान से सुने। अगर कोई आपको कहे, ओए तुझे पता है तेरे दादा परदादा तेरे पास ना जमीन छोड़ के गए हैं 50 किले, आप कहोगे मेरा दादा चप्पल पैर च नहीं हैगी, दिहाड़ी करके मैं रोटी खाता हूं। यार क्या बात कर रहा हो यार। आपको कोई अगर बोले, ओ नहीं नहीं 50 किले जमीन तेरे नाम है, तेरे बाप दादा बहुत बड़ी जमीन छोड़ के गए हैं तेरे नाम, वो कहता मेरे बाप ने तो कभी बताया नहीं,
नहीं 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 नहीं, कहता 14 साल हो गए मुझे दिहाड़ियाँ करके रोटी खाते हुए, बुढ़ापे में कब्र में पैर लटक रहे हैं मेरे, छोटे छोटे बच्चे में पाल पोसने दे यार, चल जा अपना काम कर, चल जा यार, क्यों मेरे को मजाक कर रहा बुढ़ापे में हैं? अगर मैं 60 साल 55 साल का हो गया हूँ, छोटे छोटे बच्चे हैं, ध्यान से सुना, अगर ये बात तुझे बतानी थी तू तो पहले अब तक सो रहा था। और अगर कोई 55 साल के व्यक्ति को ये बताए कि तेरे दादा नहीं तेरे परदादा ने तेरे नाम पे 40-50 किले जमीन छोड़ी है, तेरे नाम पे बैंक में करोड़ रुपए की एफडी है, वो यकीन करेगा? जिसका बैंक अकाउंट भी ना हो, जिसका बैंक अकाउंट भी ना हो वो यकीन करेगा? नहीं करेगा ना। यही बात परमेश्वर समझाना चाहते हैं, ऐ मेरी संतान तू भी यकीन नहीं करती, तुझे पता ही नहीं है मैंने तेरे लिए क्या क्या छोड़ के रखा है। यही तो समझा रहा हूं, इतने साल हो गए, 2025 साल हो गए, यही तो समझा रहा हूं। अरे मैंने भी तेरे लिए क्या क्या छोड़ के रखा है, मेरी भी बात को सुन ले, समझ ले। तू कह रहा मेरे पे संतान नहीं, अरे लाइन लगा दूंगा। तू कह रहा घर नहीं, अरे 1 नहीं 2 दे दूंगा। हालेलुया। पर मेरी बात तो सुन ले, मेरी बात सुन ले। फिर से स्क्रीन को बड़ा कर दे रहा। कई लोग बाइबल पढ़ते हैं, पढ़ा शायद मैंने भी होगा, लेकिन जब तक परमेश्वर ना समझाए समझ में नहीं आती कई चीजें। आज सुने क्या लिखा, जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और मरे हुओं को जिलाता है। उसकी बात हो रही है, परमेश्वर की नहीं। और जो बातें हैं ही नहीं, मेरे पीछे बोलो, जो बातें हैं ही नहीं, फिर से बोलो, ऑनलाइन ब्रांच वाले जरा सुन ले, जो बातें हैं ही नहीं, है ही नहीं, फिर से बोलो, जो बातें है ही नहीं, है ही नहीं। मतलब एक बहन यहां पर बैठी है और वो कह रही 14 साल से मुझे बच्चा है ही नहीं, 10 साल से मेरे पास घर है ही नहीं, 3 साल से पढ़ लिख कर मैं बेकार घूम रहा, नौकरी है ही नहीं। जरा ध्यान से सुनना, 20 साल से बच्चा है ही नहीं, 3 साल से नौकरी है ही नहीं, सोना मेरे गले में है ही नहीं, गाड़ी हमारे घर में है ही नहीं। सब कुछ वही बोलना है, जो जो आपके पास नहीं है वही बोलना है, ठीक है? ध्यान से सुने, अभी देखना कितने आनंद से भर के, मैंने कहा ना सबूत के साथ, सबूत के साथ जो वारिस हैं अभी सबूत के साथ गवाही देंगे। हालेलुया। फिर से स्क्रीन पे लगा दे, सुनो, जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसे लेता है कि मानो वे हैं। उनका नाम ऐसे लेता है कि मानो वे हैं। कौन? परमेश्वर। मतलब परमेश्वर ने किसको समझाया ये बात? अब्राहिम को। और अब्राहिम को जब ये बात समझ में आ गई तो उसने क्या फॉर्मूला अपनाया? बच्चा है, बेबी है। जो बातें है ही नहीं, लेकिन वो जो बातें है ही नहीं उनका नाम ऐसे लेता है कि मानो वे हैं। मतलब आपका विश्वास ऐसा होना चाहिए, बेबी आ गया, मैं खिला रही हूं, गाड़ी मेरे घर पे, प्रभु तेरा धन्यवाद, काले रंग की घड़ी है, सोना 2 तोड़े का मेरे गले में, मेरे हस्बैंड ने कल ही तो गिफ्ट दिया, आ गया आ गया आ गया आ गया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। अगर अब्राहिम इस वचन को ना समझता, इस गहरी बात को ना समझता, तो 80 साल 90 साल 100 साल तक इंतजार कर पाता। मेरी बात समझ रहे हो? जब आप परमेश्वर की इस गहरी बात को समझ जाएंगे कि परमेश्वर तेरे विश्वास के अंदर, उसका विश्वास क्या गिना गया? उसका विश्वास क्या गिना गया? धार्मिकता। समझ में आई बात? उसके विश्वास को परमेश्वर ने कुछ अलग से देखा। विश्वास तो बहुत सारे करते हैं, ध्यान से सुने। विश्वास में आना एक अलग बात है, विश्वास में आकर विश्वास में खड़े रहना एक अलग बात है। विश्वास में आना, विश्वास में आकर खड़े रहना, और विश्वास में आकर खड़े होकर गिरना मत, ये 3 अलग अलग बातें हैं। मतलब विश्वास
अलग अलग तरह से परमेश्वर देखते और परखते हैं समय समय के अनुसार। मेरे कहने का मतलब है कि परमेश्वर आपको ये भेद समझाना चाहते हैं कि अगर तेरे विश्वास में, मतलब तू प्रतीति कर ले, अगर विश्वास के अंदर तू प्रतीति कर ले, तेरा विश्वास अगर तू प्रतीति कर ले, जो तेरे पास मानो, जो चीज़ तेरे पर नहीं है उसकी प्रतीति कर। यस, आई रिसीव इट, मैं विश्वास करती हूँ, मेरे पास आ चुका है। आई रिसीव इट, मेरे घर के हालात बदल चुके हैं। आमीन। मैं रिसीव करता हूँ, मेरा बच्चा नशा छोड़ चुका है। मैं रिसीव करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, मेरी ट्रांसफर हो चुकी है। मैं विश्वास करता हूँ, मेरा घर बनना शुरू हो चुका है। हालेलुया। आप शंका ना करें, कई लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन मैंने कहा ना कि जो बातें हैं ही नहीं, जो बातें हैं ही नहीं मानो वे हैं। आमीन। अगर ऐसा विश्वास आपके अंदर हो जाए, परमेश्वर कहता है बस फिर देख, जो प्रतिज्ञा के वारिस कौन है? तुम हो। प्रतिज्ञा के वारिस कौन है? हम ही तो हैं। अगर अब्राहिम के वंशज हम हैं, परमेश्वर के संतान हम हैं, तो परमेश्वर को जो ब्लेसिंग परमेश्वर ने अब्राहिम को दी, उसके घराने को दी, उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी, बोलता है तेरे पास भी आएगी। हालेलुया। कम शब्दों में गहरी बात मैंने समझा दी कि आज से रोना पीटना बंद। आज से प्रार्थना में ए प्रभु मुझे कब देगा, मुझे कब देगा, हे प्रभु मुझे ये दे दे, वो दे दे, प्रभु मुझ पर दया कर। अरे दया की है तभी तो मेरे सामने बैठा है। अगर दया ना होती तो मेरे सामने होता। अगर मेरा अनुग्रह तुझ पर ना होता तो मेरी महिमा करता। अगर मैं तुझे लाखों की भीड़ में से चुनकर अपने समीप आने का मौका नहीं देता तो एक ताली भी ना बजाता। आप रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, प्रार्थना में बोल रहे हैं प्रभु मुझ पर दया कर, हे परमेश्वर मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। अरे तेरा बच्चा नहीं है, वो पहले परमेश्वर की संतान है। पहले अपने विश्वास को देख, तेरा विश्वास गिर कहां गया है। पहले अपनी भावना को, अपनी फीलिंग को देख, वो मजबूत है कि नहीं। और अगर तुम्हारी भावना परमेश्वर के प्रति, ध्यान से सुनना, अगर तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा विश्वास परमेश्वर के प्रति दृढ़ है, तो आज अभी इसी वक्त आपकी ब्लेसिंग उस स्वर्ग से उतर कर आएगी। अभी के अभी, अभी के अभी आएगी, अभी के अभी। और जिन लोगों को लगता है कि नहीं नहीं, देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूं, प्रार्थना बहुत कर रहे थे आप, प्रार्थना भी कर रहे थे आप, धन्यवाद भी कर रहे थे आप, भेंट और दशमांश भी बोल रहे थे, लेकिन आप प्रतीति करने में कमजोर थे। जो बातें हैं ही नहीं। ये सफेद सूट में बैठी एक बहन, खड़ी हो जा, माइक लेके जाओ उसके पास, माइक लेके जा बेटे। कैमरामैन दिखा स्क्रीन के ऊपर। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि तेरे पास संतान नहीं है। कितने साल से नहीं है? माइक ही नहीं पहुंचा बेटे, माइक लेके जाओ, कुर्सी पीछे कर दे बेटे। कितने साल से संतान नहीं है? पापा जी 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। आज तू प्रतीति कर कि जो बातें है ही नहीं मानो वे हैं। है, मेरे पास बेटा है। बेटे की आशीष खुल चुकी है। अगर तू प्रतीति कर लेगी जो बातें है ही नहीं मानो वे हैं, तो परमेश्वर कहेगा यार इसका विश्वास तो बहुत बड़ा है। परमेश्वर कहेगा यस, इसका विश्वास तो बहुत बड़ा है। Yes, नहीं, amen. ये देख तेरे ऊपर जो श्राप है, जो जादू टोना है, आज वो टूट रहा है। और ये आई सामर्थ खुदा की, आज तेरे विश्वास के द्वारा तेरी ब्लेसिंग खुल गई है। ताली बजाकर धन्यवाद करें। दुष्ट बाहर आ जा, छोड़ दे, चल, तेरा अधिकार खत्म हो चुका है। आज 5 साल से जो आशीष रुकी हुई थी वो आज खुल चुकी है। बोलो आमीन। आमीन। मैंने क्या कहा था? आज सबूत के साथ गवाही दोगे। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, आज सबूत के साथ गवाही दोगे। आपकी आत्मा, आपका मन अपने आप आपको बोलेगा नहीं। अगर आपको खुदा का कलाम आज समझ में आ गया है तो यार आनंद के साथ ताली बजाकर धन्यवाद करें। हालेलुया।